हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की। तो प्रतिशत निकालने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। भिन्न कितनी है हमारे पास? 2/5 है। इसको क्या करना है? प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए आप जानते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2/5 को मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना कन्फर्म है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 5 से कटाऊंगा अगर इस 100 को, तो ये 20 बार में कटेगा और 2 का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो ये हो जाएगा 40%। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ठीक है, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हमसे ये प्रश्न नहीं बनता था, अभी भी मैं कह सकता हूं कि कुछ ना तो 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे ये सॉल्व प्रश्न नहीं होता, नहीं कर पाते सॉल्व। 20% स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे। तो मुझे सभी स्टूडेंटों को सिखाना है। ये जो 20% स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाते, उनको भी मुझे सिखाना है। इसीलिए मैं सबको एक साथ लेकर के चलता हूं और सभी तरह के प्रश्न मिक्स करता हूं वीडियो में। सबकी समझ में बात आ गई दोस्तों? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 का कितना प्रतिशत 28 है। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक भिन्न थी उसको प्रतिशत में बदला था। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भिन्न नहीं है जो आप प्रतिशत में बदलेंगे उसे। अगर आपको भिन्न होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते। आप ऐसा मत कर देना कि 7 है तो यहाँ 7 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मत करना। अगर कोई भिन्न होती, जैसे 2/5 थी पिछले क्वेश्चन में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या है, 7 दे रखा है, तो ऐसा मत कर देना कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो 7 का, गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा, मत कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि 7 का कितना प्रतिशत 28 है। 7 का कितना प्रतिशत कितना है दोस्तों? 28 है। नहीं पता कितना प्रतिशत है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 से कटाऊंगा 28 को, कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। और 100 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा यहाँ पर 4 से, तो 100 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। इसका मतलब 400% है। डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? 7 का कितना प्रतिशत 28 है। अगर ये 7 अपने आप में 100% है, अगर ये 7 अपने आप में 100% है, तो 7 का कितना गुना है ये 28? आप बोलेंगे सर 4 गुना, तो ये 100 का भी 4 गुना कर देंगे तब भी ये 400% हो जाता। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं आप, लेकिन ये आपके अंदर थिंकिंग होनी चाहिए इस तरह की, सोचने की, कि अगर मैं इसे 100% रखूँ 7 को, तो 28 कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना पर है। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 420 का x प्रतिशत बराबर 21 का 400% हो तो x बराबर कितना? देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर समझिए प्रश्न को, जैसे कह रहा है वैसे सॉल्व करेंगे। आपको कह रहा है 420 का मतलब दोस्तों हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होता है। x प्रतिशत, x लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बटे में 100 होता है। क्लियर यहाँ तक बात? बराबर का साइन है, बराबर ले लो। कितना दे रखा है? 21। का मतलब मल्टीप्लाई कितना? 400। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? अब यहाँ पर मैं कटाऊंगा, देखिए 1 0 से, इससे ये 1 0 भी मैं कटा सकता हूँ। यहाँ पर 21 दूनी ये 42 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 40 कट जाएगा 20 बार में। सब कुछ कट गया। इधर क्या बचा? आपका x बचा, और इधर क्या बचा? आपका 20 बचा। आपसे पूछा क्या था प्रश्न में? आपसे पूछ रहा था x का मान, तो x का मान कितना है? 20 है। 20 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, 80 का 12%। 80 का 12% तो 80 लिखेंगे। का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे। परसेंट का मतलब क्या? बटे में 100। क्लियर? फिर प्लस का साइन है, प्लस लेंगे। क्या दे रखा है? 450। का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क निकालना है। क्वेश्चन मार्क को हम क्या ले लेते हैं? x। और प्रतिशत का मतलब क्या? बटे में 100। बराबर कितना?
227 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 30 प्रतिशत का मतलब बटे में 100। यहाँ तक तो सभी की समझ में प्रश्न अभी तक आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करेंगे, 80 का 12 से मल्टीप्लाई 12 अट्ठे 96 कर लेंगे तो ये 960 हो जाएगा, बटे में कितना 100, प्लस 450 का मल्टीप्लाई में x से करूँगा तो ये हो जाएगा 450 x बटे में कितना 100। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा 227 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये हो जाएगा 681 और एक ये जीरो आ जाएगा लास्ट में, बटे में कितना 100। यहाँ तक सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये 450x बटे में कितना 100 बराबर में कितना 681 बटे में कितना 100। ये 960 बटे में 100 प्लस का है, इसे मैं इधर लेके आऊँगा बराबर के तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा, तो 960 बट्टा 100 ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये कितना रहेगा, ये रहेगा 450x बटे में 100 बराबर, अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, 6810 में से 960 को घटा दूंगा, ये बचेगा 5850 और बटे में कितना 100। ठीक है, अब देखिए इसको बस कटाना है, आपका आंसर आ गया। 100 से 100 कट जाएगा बराबर में, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 45 है तो ये 9 से कटेगा, 9 से कटा लूँगा, 9 पच्चे 45 और एक यहाँ पर क्या है 0 है, तो मैं एक जीरो को यहाँ से 0 से कटा देता हूँ। 45 मैंने 9 पच्चे 45 कटा दिया, 9 से इसको कटाया है तो 9 से भी इसको कटाऊँगा, 9 छिक्के 54 कटेगा, 58 में से 54 कट गया, 4 बचेगा 45, 9 पच्चे 45, 9 से मैंने इसको भी कटाया, 9 से इसको भी कटाया। ठीक है, अब 5 से कटाऊँगा मैं 65 को तो कितनी बार में कटेगा, 13 पंजे 65, 13 बार में कटेगा। ठीक है, तो x बचा, इधर क्या बचा 13 बचा, तो हमारा x का मान कितना आ गया, निकल के 13 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 13 आएगा, वो दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। उम्मीद करूँगा कि सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझाया है ताकि कहीं पर भी कोई भी समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 80% वामन हो तो वह संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या है, वो संख्या दोस्तों हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, उस संख्या का कितना 80%, उस संख्या का दोस्तों कितना 80%, परसेंट का मतलब दोस्तों कितना होता है बटे में 100, कितना दे रखा है 52 दे रखा है, तो वो संख्या क्या होगी, बस कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 4 से कटाऊंगा, 52 को कितनी बार में कटेगा 13 बार में, और 13 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 13 पच्चीस कितना 65, ये आपका आंसर आ गया 65, बी ऑप्शन। तो वो संख्या कौन सी है जिसका 80% वामन है, 65 है। क्लियर हुई बात, प्रश्न सभी की समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो वह संख्या क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि किसी संख्या के, नहीं पता कौन सी संख्या के, तो आप उसे x मान लीजिए। आपने उस संख्या को x मान लिया, फिर कह रहा है उस संख्या के 30%, का मतलब दोस्तों क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना कह रहा है 30%, 30 लिखेंगे, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100। क्लियर। फिर का कह रहा है का मतलब मल्टीप्लाई कितना 3/5 दे रखा है। ठीक है, 3/5 यदि 18 हो तो 3/5 यदि कितना 18 हो तो संख्या क्या है, ये जो x है ये संख्या क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। 0 से आप यहाँ पर इस 0 को कटा सकती हैं, 3 से कटाएंगे इस 18 को 6 बार में बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 से करेंगे, 10 पच्चीस कितना हो जाएगा 50, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे ये 3x हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये जो 50 है, 50 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 6 से होगा, तो 50 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, कितना हो जाएगा 300। अब 3 से कटा देंगे, इसको कितनी बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा, तो इधर कितना बचा x, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 100 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या हमारी कौन सी थी, वो संख्या हमारी 100 थी। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के आपको नहीं पता तो उस संख्या को आप x मान लीजिए कि x संख्या के, x संख्या के का मतलब मल्टीप्लाई 60% में
60 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे का 100। क्लियर। 60% में कितना, 30 जोड़ने पर क्या करेंगे, इसमें 30 जोड़ने पर संख्या का, उस संख्या का जो संख्या हमारी x थी, संख्या का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई कितना, 75%, 75 लिखेंगे और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 75% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है ये आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है मैं उसको लिख लूँगा, 30 बराबर x गुने 75 बटे में कितना है, 100 है। ये मैंने पूरा लिख लिया, ठीक है। और ये जो दे रखा है आपको, ये प्लस में दे रखा है, इसे मैं क्या करूँगा, बराबर के इधर उठा के ले जाऊँगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, x इंटू 60 बटे में कितना, 100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में ही तो है। तो यहाँ पर 60 x से मल्टीप्लाई करेंगे 60x हो जाएगा, 75 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75x हो जाएगा। ठीक है, समस्या समझ में आ गई। अब देखिए करना क्या है, अब ये 75x है, 75 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 75x, 60 का x से मल्टीप्लाई 60x, तो 75x में से आप माइनस कर देंगे 60x को, तो कितना बचेगा, 75x में से 60x गया, 15x ही तो बचेगा, बटे में कितना, 100। ये इतने का सॉल्यूशन इतना आ गया। यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है, बराबर इतने पूरे का सॉल्यूशन कितना आया है आपका, 15x बटे में 100 आया है। 15 से काटेंगे 30 को 2 बार में, 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 200, और x का मान कितना आ गया, 200 आ गया। 200 कहाँ दे रखा है, आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। कोई संख्या है x, वो अपने 80% से, परसेंट का मतलब बटे में 100, अपने 80% से जो हमारी संख्या x है वो अपने से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, क्या आपको दिखाता हूँ। 20 से काटूंगा 4 बार में, 20 से ये कटेगा 5 बार में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये 4x बटे में कितना है दोस्तों आपका, ये 5, बराबर में कितना है, x प्लस 18। यही तो है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इधर रहेगा तो ये आपका 4x ही रहेगा, बराबर 5 का मल्टीप्लाई मैं x से करूँगा तो ये 5x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 18 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ तक सबकी समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 5x में इधर लेके आऊँगा तो 5x में से 4x घटेगा, सिर्फ x ही तो बचेगा। ठीक है, x बचेगा तो x का मान कितना हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 90। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना, 90 आपके x का मान हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। 90 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत के जितने भी प्रश्न कराए हैं आज की वीडियो में, सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और सिंपल तरीके से बताए हैं। कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई रट्टा नहीं मरवाया, जो जो प्रश्न में दिया गया है उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करवाया है, ताकि कभी भी एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, प्रश्न के आधार पर ही उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।